वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बट आज अपन जो लास्ट क्लास में फार्मूले डिस्कस किए थे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, आज मैं थोड़े न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स। ओके, राइट, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और राइट डाउन, लिखते जाओ बेटा। The potential, write along with me, the potential, पहले लिख दीजिए फिर ध्यान दो बेटा। ओके, एट ए डिस्टेंस इज गिवन इन माइक्रोमीटर, ये क्या माइक्रोमीटर, ड्यू टू द चार्ज इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, मुझे फाइंड आउट करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होना चाहिए। ये पोटेंशियल की वैल्यू बेटा, ये इस पोटेंशियल में x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। सर मैंने 3 फार्मूले एक्सप्लेन किया था बेटा, एक डिफरेंशिएशन फार्मूला E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, सेकंड इंटीग्रेशन फार्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a dx, थर्ड वन इज दैट इज E इक्वल टू माइनस डेल v, वही माइनस आई कैप डो v by dou x माइनस जे कैप डो v by dou y माइनस के कैप डो v by dou z, ठीक है, राइट। सो बेटा यहाँ एक ही कोऑर्डिनेट देखो, एक ही कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट फार्मूला माइनस डी वी अपॉन डी। मोर देन वन कोऑर्डिनेट है, समझो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट है, मोर देन वन कोऑर्डिनेट, देन वी हैव टू यूज दी फॉर डो का फार्मूला बेटा, माइनस डेल वी माइनस आई क्या, वो फार्मूला यूज करना चाहिए, ये पॉइंट याद रखो। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्लेन किया था बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, याद आ रहा है क्या, वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, राइट। सो देखो बेटा, आप कैसे सॉल्व, एक ही कोऑर्डिनेट है ना, तो फार्मूला आपको यूज करना है बेटा यहाँ E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला यूज करना है, याद रखो, ठीक है। 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक ही कोऑर्डिनेट एक्स है इसलिए फार्मूला, एक से ज्यादा है तो एक्स भी वाई भी जेड है तो फिर डो का फार्मूला, डो राइट माइनस आई कैप डो वी बाय डो व्हाट एक्स, वो फार्मूला यूज कीजिए, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू क्या है, कम ऑन 20 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, d बाय डी एक्स, हाँ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ माइनस 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ माइनस 1 लिख रहा हूँ, यस यू कैन राइट। अब बेटा ये फार्मूला डी एक्स एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल फार्मूला एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दो। कम ऑन क्या होना बेटा, ए इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस कम्स हियर माइनस 1, क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अगेन माइनस 1, इस फार्मूले से एक्सपेंड कर रहा हूँ। n पहले लिखना चाहिए, एक्स पावर ऑफ n माइनस 1, माइनस 1 पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ माइनस 1, ये माइनस 1 इनटू, यहाँ देखो और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका ये पार्ट का भी डिफरेंशिएशन ले लीजिए, इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन लेना चाहिए, तो कम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, हाँ डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैं जीरो लिख दे रहा हूँ, ये जीरो लिख रहा हूँ, रीजन क्यों जीरो लिख रहा हूँ, एक नंबर है कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर इज जीरो, ठीक है। देयरफॉर ए इक्वल टू, ये माइनस इनटू माइनस प्लस दैट इज 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ, ये क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूँ, बराबर, ओके राइट। यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x, क्लियर, 20 into 2 you can have 40x, ये पावर ऑफ माइनस 2 है ना, नीचे लिखिए, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन हैव इट होल स्क्वायर, ओके। तो x की वैल्यू क्या बेटा, x की वैल्यू 4 माइक्रोमीटर या 4 माइक्रोमीटर है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 4 माइक्रोमीटर, E इक्वल टू कम ऑन 40 x के प्लेस में बेटा 4 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर मीन्स हियर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो कितना है बेटा इक्वल टू 160, 4 इंटू ये 4 16 and 0 4 160, ये 4 स्क्वायर है बेटा, 4 स्क्वायर में 16, 4 स्क्वायर में 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12, 12 स्क्वायर 160 अपॉन 144, यस यू कैन राइट। तो आप 16 9 या 16 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यू कैन राइट 10 अपॉन 9, therefore इक्वल टू 10 अपॉन 9, हाँ क्या लिख दे बेटा माइक्रो वोल्ट पर मीटर, डीवी अपॉन डी, पोटेंशियल वोल्ट, ये माइक्रोमीटर में तो माइक्रोमीटर राइट, तो वोल्ट पर माइक्रोमीटर क्या होना चाहिए वोल्ट पर माइक्रोमीटर, वोल्ट पर माइक्रोमीटर, सो दिस इज द व्हाट हियर ई वैल्यू, किस डायरेक्शन में बेटा ये अलोंग पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर राइट, राइट डाउन लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करने वाला हूं, ओके राइट। ओके सो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय ये v वैल्यू v इक्वल टू 6x माइनस 8y x स्क्वायर, ये वैल्यू है। द इलेक्ट्रिक फोर्स acting on 2 coulomb charge, 2 coulomb point charge placed on the origin, placed at the origin means 0, 0, will be, कितनी फोर्स एक्ट हो रही है ये फाइंड आउट करना है, ये पोटेंशियल की वैल्यू, 2 कूलम चार्ज बेटा कहाँ प्लेस किए ओरिजिन 0, 0, तो देयरफॉर व्हाट इज द फोर्स एक्ट एट दैट पॉइंट, ये कैलकुलेट करना है मुझे, ओके राइट। सो देखो बेटा सोल्व कर रहा हूँ, लिसन, सो हाँ जो वैल्यू है बेटा वो वैल्यू पहले लिख दीजिए, कमांड गिवन वैल्यू v इक्वल टू दीजिए, हाँ पॉइंट कहाँ प्लेस किया अपन 2 कूलम चार्ज की वैल्यू कितना है 2 कूलम, और फोर्स इज इक्वल पता है आपको फार्मूला क्यू इनटू ई, तो मुझे ई वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा, ई वैल्यू आई वांट हियर ई वैल्यू, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट मोर देन वन क्वांटिटी, देखो यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू और y भी है और z भी है, देखो x से ज्यादा है कि नहीं कोऑर्डिनेट, ओनली x ही है और y है, z है, तो फिर एक ही कोऑर्डिनेट है, तो बेटा e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx फार्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। सो बट हियर यहाँ x भी y और z तीन क्वांटिटी से 3 कोऑर्डिनेट से देखो 3 वैल्यू से, तो क्या लिखना चाहिए फार्मूला v इक्वल टू क्या बेटा वहां देखो 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y माइनस 4z स्क्वायर, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, और पॉइंट कहाँ बेटा ये पॉइंट कहाँ प्लेस कीजिए 0, 0 मींस x, y, z, x इज इक्वल 0, y इक्वल 0, z इज इक्वल 0 कोऑर्डिनेट वहाँ प्लेस किया अपन चार्ज, देखो बेटा हाँ अब डिफरेंट ये है ना, तो क्या कीजिए यहाँ x भी है y भी है z है, तो फिर तो फार्मूला बेटा e बार इक्वल टू माइनस आई कैप डो v अपॉन डो x माइनस j कैप डो v अपॉन डो y माइनस के कैप डो v अपॉन डो z, बराबर, ओके राइट। सो बेटा आप यहाँ बता दो डो v अपॉन डो x इज इक्वल टू, सर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए डो v अपॉन डो x, तो ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्लेन किए थे, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, इसकी मीनिंग है बेटा डिफरेंशिएट x ओनली, यहाँ जो क्वांटिटी देखो x है ये डिफरेंशिएट x ओनली, बाकी के जो है ये y z ये क्या कंसीडर करना चाहिए कांस्टेंट, ओके, तो डिफरेंशिएट x पार्ट ओनली, रिमेनिंग्स आर कंसीडर्ड व्हाट है कांस्टेंट, तो कम ऑन यहाँ देखो x है ना, यस 6 है, इसका डिफरेंशिएशन डो x अपॉन डो x बराबर माइनस, यहाँ x को डिफरेंशिएट करना है, बाकी की बेटा बाहर लिख दीजिए, बाकी क्या है यहाँ 8y स्क्वायर बाहर लिख दीजिए, डो x अपॉन डो x बराबर माइनस, यहाँ x है क्या बेटा, x है क्या यहाँ 8y, x नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
यहाँ x है क्या नहीं है, तो ये क्या है कांस्टेंट, बराबर x नहीं तो ये कांस्टेंट कंसीडर कीजिए, तो बेटा क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, राइट। प्लस यहाँ भी x है क्या, यहाँ 6 y z है, x है क्या नहीं है, तो यहाँ ये भी 0, माइनस यहाँ भी नहीं है तो ये भी 0 लिखा है, ठीक है। तो डो v अपॉन डो x इज इक्वल कितना बेटा 6, डो x अपॉन डो x नथिंग बट 1 माइनस 8y स्क्वायर, ये भी 1, राइट, दैट इज इक्वल 6 माइनस 8y स्क्वायर, बट यहाँ y इक्वल कितना बेटा देखो, y इक्वल टू 0, बट y इक्वल टू 0, तो डो v अपॉन डो x की वैल्यू क्या होगी देखिए 6 माइनस 8 इंटू y इक्वल 0, तो 0 इंटू 8 दैट इज नथिंग बट 0, देयरफॉर 6 डो v अपॉन डो x इज इक्वल टू व्हाट हियर 6, ओके, राइट। नेक्स्ट बेटा आप बता दो, आप डो v अपॉन डो y मुझे फाइंड आउट करना है, आपको डो v अपॉन डो y कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो कम ऑन, डो v अपॉन डो y कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, डिफरेंशिएट y रिमेनिंग्स आर कांस्टेंट, ओके क्लियर। हाँ तो बताओ बेटा यहाँ y का टर्म है क्या, देखिए y का टर्म है क्या, यहाँ नहीं है तो 0, माइनस यहाँ y टर्म है बेटा, तो 8x लिख दीजिए इसे, दैट इज इक्वल तो डो y स्क्वायर अपॉन y, वही डिफरेंस डो नथिंग बट डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट, वही फार्मूला यूज करना चाहिए, माइनस यहाँ 8 डो y अपॉन y, ये भी y है 6z डो y अपॉन डो, ओके, माइनस y नहीं है तो 0 लिख दो, y नहीं है तो 0 लिख दीजिए, देयरफॉर डो v अपॉन डो y इक्वल टू 0 बेटा छोड़ दो, माइनस 8x, हाँ y स्क्वायर का क्या लिखना चाहिए 2y, y स्क्वायर 2y फार्मूला पता है ना, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, राइट, माइनस डो y ये 1 प्लस 6, ये भी क्या बेटा 1, ओके। नाउ अब देखिए डो v अपॉन डो y इक्वल टू कम ऑन माइनस 16xy माइनस 8 प्लस क्या होना बेटा 6, बट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0, क्योंकि चार्ज कहाँ प्लेस किया अपन एट ओरिजिन, तो कम ऑन डो v अपॉन डो y क्या होना चाहिए, डो v अपॉन डो y क्या होना चाहिए, ये 0, यहाँ x के प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट कर दो 0, ये भी 0 हो गया बेटा, तो आंसर क्या होना चाहिए -8, ओके। नाउ लास्ट डो v अपॉन डो z बता दो वैल्यू, डो v अपॉन डो z वैल्यू बताओ, कम ऑन डिफरेंशिएट z रिमेनिंग्स और कांस्टेंट, यहाँ देखो ये z है क्या नहीं है, तो क्या होना चाहिए 0, यहाँ है क्या देखो इस टर्म में z है क्या, z टर्म नहीं है, तो रिमेनिंग्स और कांस्टेंट, ये क्या है 0, यहाँ भी नहीं है 0, यहाँ है क्या ये देखो ये z है, तो क्या लिखना चाहिए, हाँ प्लस 6y डो z अपॉन डो z रिमेनिंग, या -4 डो z स्क्वायर अपॉन, कम ऑन, तो डो v अपॉन डो z इज इक्वल टू क्या लिखना बेटा है 6y इट इज 1 -4 2z स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 6y minus 8z स्क्वायर, बट y इक्वल टू 0, z इक्वल टू आल्सो 0, ओके, देयरफॉर ये 6 into 0 क्या बेटा 0, ये भी 0 माइनस 0, तो आंसर क्या होना चाहिए 0, हो गया बस, सब्स्टिट्यूट कर दो आप, देयरफॉर e बार इक्वल टू क्या बेटा आंसर e बार इक्वल माइनस i क्या डो v बाय डो x, डो v बाय डो x, डो v बाय डो x वैल्यू कितना 6 है, डो v बाय डो x वैल्यू 6 है, डो v बाय डो y वैल्यू कितना बेटा माइनस है, ये तो 0, तीन वैल्यू याद रखो, कम ऑन, माइनस डो v अपॉन माइनस i क्या डो v अपॉन डो x कितना है बेटा 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, माइनस j क्या माइनस ऑफ 8 माइनस k क्या ये तो 0, तो क्या ना राइट हियर माइनस 6i क्या माइनस इंटू माइनस व्हाट इज प्लस 8j क्या हो गया बस। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, पता है मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या बेटा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता है आपको, ये r बार इक्वल टू xi क्या प्लस yj क्या, तो ये तो मॉड ऑफ r बार नथिंग बट r इक्वल टू क्या लिखते बेटा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेक्टर का कंसेप्ट, ओके, सो देयरफॉर या मॉड ऑफ e बार इक्वल टू नथिंग बट a अंडर रूट ऑफ
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होना बेटा ये अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 तो कितना बेटा ये 100 क्या होना चाहिए 100 नथिंग बट व्हाट हियर e इक्वल टू 10 e इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम ओके therefore force F equal to Q into E तो Q की वैल्यू कितना बेटा Q वैल्यू Q चार्ज कितना है 2 कूलम 2 चार्ज कितना है 2 कूलम into E वैल्यू 10 तो आंसर इज 20 न्यूटन दिस इज योर आंसर 20 न्यूटन आंसर क्या होना चाहिए 20 न्यूटन होना चाहिए ओके क्लियर राइट राइट डाउन लिख दीजिए राइट डाउन विल टेक अनदर क्वेश्चन राइट डाउन लिख दो बेटा चलो बेटा मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओके इसी कंसेप्ट पर तो क्वेश्चन लिख दीजिए राइट डाउन द क्वेश्चन लिख दो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point x comma y comma z is given by v equal to minus x square y minus xz cube plus 4 that find electric field intensity क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे फाइंड ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैलकुलेट करना है मुझे फाइंड ई बार ओके क्लियर राइट देखो बेटा तो पहले इक्वेशन देख लीजिए इक्वेशन में बेटा मोर देन वन कोऑर्डिनेट है कि नहीं देखो यस यहाँ x भी है y भी है z भी है कम ऑन तो कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए कम ऑन विच फार्मूला वी वांट टू यूज राइट विच वन वही फार्मूला e बार इक्वल टू माइनस आई कैप डो v अपॉन डो x माइनस j कैप ओके माइनस k कैप डो v अपॉन डो z क्लियर राइट तो बेटा डो v अपॉन डो x पहले फाइंड आउट कर दो मुझे बता दो डो v अपॉन डो x की वैल्यू क्या होना चाहिए कम ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डो v अपॉन डो x डिफरेंशिएट x रिमेनिंग्स आर कांस्टेंट यहां देखो माइनस y बाहर ले रहा हूं ठीक है डो x स्क्वायर अपॉन डो x माइनस z क्यूब बाहर ले लीजिए डो x अपॉन डो x ये 4 तो कांस्टेंट है तो मैं 0 लिख दे रहा हूं बराबर नंबर कांस्टेंट दैट इज व्हाट 0 माइनस y ये कितना बेटा 2x माइनस z क्यूब ये क्या होना चाहिए 1 तो डो v अपॉन डो x इज इक्वल टू माइनस 2xy माइनस z क्यूब ओके नेक्स्ट डो v अपॉन डो y वैल्यू बता दो डो v अपॉन डो y वैल्यू कम ऑन क्या होना चाहिए y डिफरेंशिएट रिमेनिंग कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए डो v अपॉन डो y अपॉन डो y राइट माइनस यहाँ y है क्या बेटा यहाँ देखो विथ रिस्पेक्ट टू y तो y है क्या नहीं है तो फिर 0 बराबर ना कांस्टेंट है 0 ये भी 0 तो इट इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डो y अपॉन डो y नथिंग बट 1 तो नेक्स्ट वन डो v अपॉन डो z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए डो v अपॉन डो z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कम ऑन बेटा क्या होना चाहिए डो v अपॉन डो z डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z रिमेनिंग्स ऑल कांस्टेंट कम ऑन यहाँ z टर्म है क्या देखो z टर्म है क्या यहाँ नहीं है तो ये 0 यहाँ z टर्म है माइनस x डो z क्यूब अपॉन डो z प्लस ये 0 तो क्या होना बेटा डो v अपॉन डो z इज इक्वल टू माइनस x 3z स्क्वायर
इट इज नथिंग बट -3x/z², -3x/z². Therefore E bar equal to वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस आई क्या डो वी अपॉन डो एक्स, ये डो वी अपॉन डो एक्स. कॉमन ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ये टर्म यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 2xy + z³. यस यू कैन राइट, माइनस कॉमन ले, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू दिस वन, ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया. ठीक है राइट. तो ये क्या है बेटा, माइनस ऑफ, ये ऑलरेडी माइनस है, डो वी अपॉन डो एक्स क्या है, माइनस ऑफ 2xyz³ हो गया. नेक्स्ट माइनस जे क्या, डो वी अपॉन डो वाई, -x², बराबर. नेक्स्ट क्या बेटा, माइनस के क्या, डो वी अपॉन डो जेड, ये डो वी अपॉन डो जेड, -3xz². Therefore E bar equal माइनस इंटू माइनस प्लस आई क्या 2xy + z³, माइनस इंटू माइनस प्लस जे क्या x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3xz² के क्या. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. ओके क्लियर, समझा कि नहीं. राइट. एक एग्जांपल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क सॉल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करो. रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स, आप ये होमवर्क नहीं कर रहे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी नहीं कर रहे हो. ओके आपकी मर्जी, आप पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी. ठीक है, आप नहीं कर रही है. नॉन रेसिडेंशियल स्टूडेंट आप भी नहीं कर रहे बेटा, ये मैंने दिया था, इसके पहले भी क्वेश्चन दिया तो आप सॉल्व नहीं किए. ओके आप ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखेंगे आप कितने स्टूडेंट सॉल्व कर रही है, सॉल्व करके मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पर. ओके टेक इट एज सीरियस. राइट. नाउ इफ पोटेंशियल V इक्वल टू, मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, V इक्वल टू (4x y² माइनस y² z प्लस 9. तो फाइंड E बार, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट करो. कम ऑन, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्व कर दीजिए. ओके एवरीवन, ओके शुड बी सॉल्व दिस क्वेश्चन और मुझे सेंड कर दो अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर. ओके थैंक यू.